हेलो फ्रेंड्स, केली लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज बनाना बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। इसका नाप इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। इसकी लंबाई रखूंगी मैं 13 इंच, सीना 32 इंच, कमर 28 इंच, गला रखूंगी मैं 6.5 और पीछे का 8 इंच, तीरा रखूंगी 1.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आस्तीन लंबाई रखूंगी 4 इंच और आस्तीन मोहरी 12 इंच। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसके कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और मैं यहाँ से पीछे का फ्रंट निकालूंगी और यहाँ से मैंने सिलाई के लिए जगह छोड़ दी है। यहाँ से मैं लंबाई नापना स्टार्ट करूँगी। इसकी लंबाई रखूँगी मैं 13 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर 13 इंच पे मैं एक निशान लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 13 इंच पर निशान लगा दिया है और आधा इंच में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर शोल्डर लूँगी मैं 5.5 इंच पे मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर गले के ले लूँगी यहाँ पर 2.25 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। यहाँ से मैं 5.5 इंच लूँगी। यहाँ से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी और ये मेरे पास बाजू वाली लाइन रहेगी। यहाँ पर मैं बाजू वाली लाइन रखूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर बाजू वाला निशान लगाऊँगी और मैं इन लाइनों को भी मिला दूँगी। एक लाइन मेरे पास गले की रहेगी और एक मेरे पास बाजू वाली लाइन रहेगी। अब मैं इस बाजू वाली लाइन को आधा इंच बाहर की तरफ लूँगी और यहाँ पर मैं लूँगी इसको 2 इंच में यहाँ पर इसको लूँगी और एक निशान लगा दूँगी। और मेरे पास सीना है 32 इंच, तो 32 का मैं यहाँ पर 4 पार्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दूँगी। ये मेरे पास सीने का नाप हो जाएगा। सीने का नाप है मेरे पास 32 इंच, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दिया है और मैं यहाँ पर गोल घूम दे दूँगी। ये मेरे पास आस्तीन वाली लाइन रहेगी। मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैं फिटिंग वाली लाइन लगा दूँगी। यहाँ पर मैं इसका गला रखूँगी 8 इंच, तो 8 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस लाइन को मैं इधर की तरफ मिला दूँगी और मैं यहाँ पर एक गोल घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर गोल शेप दूँगी। आप चाहो तो इस गले को बड़ा भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर इस गले को छोटा रखा है और यहाँ पर मैं इसकी प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर इसकी प्लेट्स के निशान लगा दिया है 4.5 इंच पर और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी और यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगा दूँगी और इस लाइन को भी मैं तिरछा मिला दूँगी। आधा आधा इंच जगह मैं दोनों तरफ लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा लूँगी और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जगह लूँगी। सिलाई के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं निशान निशान पर इसकी कटिंग कर दूँगी। धीरे धीरे से मैं इसके निशान निशान पर कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर दूंगी। ये मैंने पीछे के फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड में लिया है। यहाँ से मैं आगे का फ्रंट निकालूंगी और यहाँ पर मैं 1.5 इंच का तीरा रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है और 1.5 इंच पे मैंने तीरे के लिए निशान लगा दिया है और मैं इसकी टोटल लंबाई रखूँगी 13 इंच। 13 इंच पे एक निशान लगा दिया है और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 14 इंच। यहाँ पर मैं 14 इंच पर लाइन डाल दूँगी। दोनों तरफ मैंने 14 इंच पर लाइन डाल दी है। अब यहाँ पर मैं इसके शोल्डर रखूँगी 5 इंच। 5 इंच पे मैं इसके शोल्डर रखूँगी और यहाँ पर मैं इसके रखूँगी गला 2.25 इंच मैंने इसका गला रखा है यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी और यहाँ पर बाजू वाली लाइन डाल दूँगी और इस बाजू वाली लाइन को डालूंगी मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे मैं इस लाइन को डाल दूँगी क्योंकि मैंने आप पीछे वाले के भी 5.5 लिया है और आगे भी मैं 5.5 इंच पर निशान लगा दूँगी और आधा इंच मैं यहाँ पर अंदर की तरफ लूँगी। आधा इंच मैं अंदर की तरफ लिया है। यहाँ
पर सीने का नाप है 32 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। सीने के नाप का 32 का मैं 4 पार्ट करूँगी तो मेरे पास 8 इंच आएगा। यहाँ पर 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और ये मेरे पास फिटिंग वाली लाइन रहेगी। और यहाँ पर मैं इसको लूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं इसको गोल शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर बाजू वाली लाइन लगाऊँगी। अब यहाँ पर मैं इसका गला रखूँगी 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा दूँगी और यहाँ पर एक लाइन डाल दूँगी और गोल शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर गोल शेप दूँगी और यहाँ पर मैं इसको आधा इंच उठाते हुए गोल घूम दे दूँगी। यहाँ पर मैं उकाई के लिए जगह छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर उकाई की पट्टी में ये सिलाई के लिए जाएगी, तो मैं यहाँ पर उकाई के लिए छोड़ा है। और यहाँ पर मेरे पास फिटिंग वाली लाइन रहेगी, तो यहाँ से मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। तो इस लाइन पे रखते हुए मैं 3.5 इंच पर लूँगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने एक लाइन डाल दी है। यहाँ पर मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इसको लूँगी 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और दोनों तरफ मैं आधा आधा इंच लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर बीच वाली प्लेट्स बनाऊँगी और यहाँ से इस प्लेट से मैं 1.5 इंच इधर की तरफ लूँगी और 1.5 इंच में इधर की तरफ लूँगी। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का गैप दूँगी और 1.5 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी और यहाँ पर भी मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं इन लाइनों को डालूँगी। इस तरीके से मैं प्लेट्स के निशान लगा दूँगी और इस वाले निशान को मैं इधर की तरफ लगाऊँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज के आगे के फ्रंट का नाप ले लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैंने आगे और पीछे के फ्रंट को जमा लिया है और यहाँ से मैं बाजू नापना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 7 इंच और इधर आएगा मेरे पास में, तो मैंने यहाँ पर दोनों को नापते हुए मेरे पास आया है 14.5 इंच। अब मैं 14.5 इंच पर बाजू की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों को नाप लिया है, तो मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर बाजू को रखूँगी। अब मैं यहाँ से आस्तीन निकालना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं इसको 4 फोल्ड कर दूंगी। अब नाप लेना स्टार्ट करूंगी। इसकी टोटल लंबाई रखनी है मेरे को 4.5 इंच। 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए, तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर मैं आधा इंच सिलाई के लिए लूँगी और इधर की तरफ भी मेरे पास आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी टोटल लंबाई रखूँगी 5.5 इंच। यहाँ पर 5.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं 5.5 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर सीधी लाइन डालूँगी और यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर एक लाइन और यहाँ पर 2 इंच पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर एक लाइन डाल दी है और यहाँ पर लूँगी मैं इसको 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको 7 इंच लूँगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं निशान लगाते हुए 2 इंच लेते हुए और इसको इस तरीके से मैं गोल घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँगी। अब यहाँ पर लूँगी मैं इसको 6 इंच। 6 इंच पे मैं एक निशान लगा दूँगी और यहाँ पर भी मैं लाइन लगा दूँगी। यही मेरे पास फिटिंग वाली लाइन रहेगी और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लाइन लगा दूँगी। इस तरीके से मैं आस्तीन का नाप लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
अब यहाँ से मैं तीरा निकालना स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पर डबल कर लिया है। इस कपड़े को मैंने डबल करके 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से मैं इसको कपड़े को फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि डबल में तीरा निकाल लूँगी तो 2 तीरे निकालूँगी। तो मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। वो तीरा रखूँगी मैं यहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं 2 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर ब्लाउज को इस तरीके से जमा दूँगी और यहाँ पर मैं गोल घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर गोल घूम दूँगी। इस तरीके से मैं तीरे का निशान लगा दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं तीरे की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज के सभी पार्ट्स की कटिंग कर लूँगी। अब मैं ब्लाउज की सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। सिलाई करने के लिए सबसे मैं आगे के फ्रंट की प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं नीचे वाली प्लेट्स लगाऊंगी। तो मैं इसको कपड़े को डबल कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको डबल कर लिया है। मैं यहाँ पर तिरछी सिलाई डालना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर तिरछी सिलाई डाल दूँगी। इस तरीके से मैं प्लेट्स को लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसको डबल पकड़ते हुए वही निशान पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं सभी निशान पर धीरे धीरे से प्लेट्स लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने 2 प्लेट्स लगा ली है। वो बाकी प्लेट्स भी मैं इस तरीके से लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पकड़ते हुए निशान पर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं चारों प्लेट्स लगा लूँगी। प्लेट्स लगाने के बाद में मैं तीरा लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने तीरे को डबल ले लिया है और मैं यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मैं उकाई वाली तरफ बड़े वाले पार्ट को रखूँगी और इस तरीके से मैं इस तीरे को जमा दूँगी और लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर आधा इंच की जगह पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसको बराबर से जमाते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं तीरे को जॉइंट कर दूंगी। तीरा जोड़ने के बाद में मैं उकाई की पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने दोनों को बराबर से जमा लिया है। यहाँ पर दोनों बराबर आने चाहिए। और अब मैं यहाँ पर उकाई की पट्टी लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर उकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने बढ़ता हुआ कपड़ा लिया है और यहाँ से मैं दोनों पट्टियों को इस तरीके से ले लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पर 3.5 इंच लिया है। यहाँ से मैंने इसको 3.5 इंच लिया है। अब मैं इसको डबल कर दूंगी। डबल करने के बाद में मैं राइट वाले भाग की तरफ इसको नीचे की तरफ रखूंगी। अब इस पर किनार किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पर से मैं इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर मैं थोड़ी जगह छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी। बराबर बराबर से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसको यहाँ नीचे से फोल्ड कर दूंगी और इधर भी मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद में मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से बराबर जमाते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। ये मेरे पास हुक वाली पट्टी रहेगी। इस तरीके से हुक वाली पट्टी लगा दूंगी। ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगी।
अब मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। आई वाली पट्टी के लिए भी मैंने इसी तरीके से कपड़ा लिया है। अब मैं इस कपड़े को सिंगल रख लूँगी और सिंगल मैं नीचे की तरफ रखूँगी और इस पर भी मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं इस पर भी सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं अब इसको इस तरीके से करते हुए और नीचे की तरफ से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद में साइड से मैं इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करूँगी और एक फ़ोल्ड इस तरीके से कर दूँगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। ये मेरे पास आई वाली पट्टी रहेगी, इस पर मैं आई लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा दूँगी ताकि हमारी पट्टी अच्छे से जम सके। अब मैं इसकी किनार किनार पर भी एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मेरे पास ये आई वाली पट्टी बन जाएगी। इस तरीके से मैं उकाई वाली पट्टी लगा दूंगी। उकाई वाली पट्टी लगाने के बाद में मैं यहाँ पर पीछे वाले फ्रंट को रख दूंगी, उल्टा पीछे वाले फ्रंट को रखूँगी। अब मैं यहाँ पर आधा इंच जगह छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं इधर के शोल्डर को भी जोड़ दूंगी। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ के शोल्डर जोड़ दिए हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद में मैं नीचे वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। वो थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसकी प्लेट्स लगाऊंगी। प्लेट्स लगाने के लिए मैं इसको इस तरीके से डबल कर लूँगी और इस पर तिरछा सिलाई लगाऊंगी। इस निशान पर मैं तिरछा सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर तिरछी सिलाई लगा के प्लेट्स कंप्लीट कर लूँगी और दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से प्लेट्स लगाऊंगी। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से प्लेट्स लगा लूँगी। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लिए हैं। अब मैं आस्तीन को फोल्ड करूँगी। यहाँ से मैं आस्तीन को फोल्ड कर दूँगी और मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं आस्तीन पर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर आगे की तरफ हल्का सा आधा इंच जगह पर इस तरीके से कटिंग कर दूँगी ताकि मैं हमारा आगे का फ्रंट अच्छे से जम जाए। अब मैं इसको आगे की तरफ रखूँगी। इस कटिंग वाले भाग को मैं आगे की तरफ रखूँगी और इसको मैं आस्तीन को बराबर से नाप लूँगी। इस तरीके से मैंने दोनों आस्तीन बराबर आ रही है
तो मैं यहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। वो कटिंग वाला भाग मैं आगे की तरफ रखूँगी। यहाँ पर मैं आस्तीन और ब्लाउज वाले कपड़े दोनों को बराबर से जमाते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी। पूरी आस्तीन पे मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी और दूसरी तरफ की आस्तीन पर भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरीके से आस्तीन को जोड़ लिया है। अब मैं ऊक और आई वाली पट्टी को भी बराबर से जमा दूंगी। दोनों मेरे पास बराबर है। तो अब मैं पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद में मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी जगह पर मैं सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद में ब्लाउज को मैं नीचे की तरफ रखूँगी और इस पर किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। पाइपिंग को मैं डबल करते हुए और ब्लाउज के ऊपर रखूँगी। इस गले पर मैं चारों तरफ इसी तरीके से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से दोनों को बराबर पकड़ते हुए इसके किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं लास्ट तक दोनों को बराबर से पकड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। अब मैं पाइपिंग को फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखूँगी। ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ से मैं इसकी किनार को थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी और यहाँ मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में मेरे पास ये मगजी की तरफ बन जाएगी और मैं इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं इसकी किनार पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं इसको पकड़ते हुए और इसी तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। पूरे गले पर मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगी। सिलाई वाले भाग को थोड़ी सी जगह बची हुई है उसको ऊपर की तरफ रखूँगी और पाइपिंग को मैं उसके ऊपर फोल्ड कर दूँगी और इस पर मगजी की तरह बन जाएगी और इसकी किनार पर मैं सिलाई लगा दूँगी। मेरे को पूरे गले पर इसी तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से मैं लास्ट तक सिलाई लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं लास्ट वाले भाग को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इसको इस तरीके से जमा लूँगी और पूरे ब्लाउज पर मैं इसी तरीके से पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज पर पाइपिंग लगाऊंगी। ये पाइपिंग लगाने का सबसे बड़ा तरीका है। देखिए मैंने इस तरीके से पूरे ब्लाउज पर पाइपिंग लगा दी है। अब मैं फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों को बराबर से जमा दूंगी और इन निशान पर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैंने पहले से निशान लगा दिया है। कटिंग करते टाइम पे निशान लगाया था और मैं इस निशान पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। और नीचे और ऊपर के दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करते हुए इन दोनों को इस तरीके से बराबर से जमाया है और इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। अब आस्तीन को भी मैं इस तरीके से बराबर से जमा दूंगी और इस निशान पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं फिटिंग वाली लाइन पर सिलाई लगा दूंगी और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इधर मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इस निशान पर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि ये हमारा ब्लाउज अच्छे से फिटिंग में बैठ जाए।
इस तरीके से मैं दोनों तरफ फिटिंग वाली सिलाई लगा दूंगी और फिटिंग वाली सिलाई लगा के मैं ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँगी।